ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की तरफ से मैं आशीष भाटिया आप सभी मास्टर्स का दिल से अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। और सब प्रथम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और डिवाइन के सारे मास्टर्स, यूनिवर्स के सारे मास्टर्स का अभिनंदन करते हुए आज हम अपना ये सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसे शुरू करने के लिए हमारे बीच किशोर सर आ चुके हैं, जो कि ऋषिकेश में रहते हैं। और किशोर सर ध्यान रत्न हैं, उनको ध्यान रत्न की उपाधि मिली है। और इनके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। ये ध्यान सर पिछले 23 साल से फुल टाइम पीएसएस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। पीएसएस मूवमेंट मतलब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, जो कि हमारे पितामह की देन है। पितामह उनके को फाउंडर हैं। उनके साथ मिलके इन्होंने ऑल ओवर इंडिया थाउजेंड्स ऑफ पिरामिड खुद बनाए हैं। और पीएसएम मेगा इवेंट इवेंट ऑर्गेनाइजर भी रह चुके हैं, जो कि वेजिटेरियन रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि लेह लद्दाख टू अंडमान आइलैंड तक इन्होंने जो है पिरामिड इवेंट्स को कवर किया हुआ है। बाकी पूरी डिटेल में सर आपको बताएंगे अपनी कहानी, अपनी जुबानी, एक ज्ञानी का सफरनामा में। तो वी वेलकम यू सर। आइए, अपनी कहानी अपनी नमस्कार सर, जुबानी शुरू नमस्कार। करिए। सर, नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? जी हाँ, क्लियरिटी? जी हाँ, मेरी आवाज आ सर, रही है ना आपको? एकदम बढ़िया सर, परफेक्ट। बस। हाँ, पहले हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमन करते हो। इस पीएसएस मूवमेंट में लगभग मेरा सफर 23 साल हो गया है, 23 ईयर्स हो गया है। मेरा नाम किशोर। मेरा होम टाउन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से हूँ। अ, मैं इसका पहले मेडिटेशन का पहले हम बिजनेसमैन है, कंस्ट्रक्शंस का काम करता था। उस समय से मेरा क्यूरियोसिटी शुरू हुआ। ये मेरा सिंपल वर्ड्स में बताना होगा तो मैं एक वेरी वेरी ऑर्डिनरी फैमिली से पैदा हूँ। मेरा फादर स्मॉल एम्प्लॉय है। मुझे मेरी इंटेंशन था फाइनेंशियली एस्टेब्लिश होने के लिए। मैं 98 में 5000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्टअप। 2000 तक 1 करोड़ का टर्नओवर किया था। तब से मेरा विचार आ गया, हम जो हो रहा है हो रहा है। हम जो सोच रहे हैं वही अपना भी हो रहा है। मतलब ये सभी हो रहा है, हम जैसे सोच रहे हैं वही हो रहा है। ये असली कहानी कहाँ से शुरू होता है? ये पूरा क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुआ था। ये करोड़ से 100 करोड़, 1000 करोड़, लाखों करोड़ कमाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। फिर भी रियलिटी जानने के लिए बहुत मेरा इंटेंशन शुरू हुआ था। ये करीब करीब 2002 2003 का समय में। उस समय से मेरा इंटेंशन स्टार्टअप हुआ था। उस समय में मुझे पत्री जी को मुलाकात हुआ है। और वो जर्नी भी बहुत लंबा हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएंगे। वेरी सर इंपॉर्टेंट एक है। सर एक सेकंड, एक सेकंड। सर आप अपना पहले ब्रीफ का वो करिए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ आपका परिवार कैसा था, अपना बचपन कैसा है, स्कूलिंग कैसी है, फिर आपने यस क्या यस। किया, फिर आप मेडिटेशन में कैसे आए, कौन कौन से किए हैं वहाँ के एक्सपीरियंस, और फिर पीएसएसएम। यस सर। इसमें सर मेरा सिंपल है। मेरा ग्रेजुएशन एजुकेशन है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हूँ। मेरा बचपन से अ, मेरा क्यूरियोसिटी है। मेरा एक भाई है, मैं दोनों हूँ। मेरा भाई वहाँ पर मैं जो बिजनेस किया था उसको हैंड ओवर कर दिया था। हैंड ओवर करने का बाद मैं निकल चुका हूँ। सिंपल लाइफ है मेरा। ऐसा ऐसा कुछ रुचि नहीं है। मेरा इंटेंशन है बिफोर मेडिटेशन का लाइफ है जो भी है मेरा, लगभग
मेरा 52 ईयर्स है। 73 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ऑलमोस्ट 52 कंप्लीट 53 हो गया था। ऑलमोस्ट मैं 30 साल में मेरा मेडिटेशन लाइन में आया था। 23 ईयर्स हो गया था स्पिरिचुअल लाइफ। एक्चुअल मेरा एज है 23 ईयर्स है। और 30 ईयर्स बिफोर लाइफ बस एक बॉडी एंड माइंड लेवल में होता है, हर लेवल में सबको भी इक्वल होता है फिजिकल लेवल में। इसमें कुछ अंतर नहीं होता है। नॉर्मल लाइफ में जो भी होता है उसको रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए इंतजाम करना, ये करना वो करना, उसके लिए पैसा कमाना, उसके सेम स्टोरीज होता है, थोड़ा प्लस और माइनस आगे पीछे होता है। फिर भी ब्रीफ करने में मेरा 2002 में मेरा शादी हुआ। मेरा आफ्टर 10 ईयर्स का बाद 2012 में मेरा एक लड़का हुआ। अभी यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। वो 8वीं में चल रहा है, यहाँ पर रेड फोर्ट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। ये सफ़र है सिंपल। में वाइफ है, हाउस वाइफ है, इधर ही रहता है। जब से मैं स्पिरिचुअल लाइन में आया था तब से मेरा साथी है। इसके लिए हाई ग्रेटिट्यूड है। मतलब है वो, मैं जो भी रिस्क लिया था, मेरे टास्क वर्क है स्पिरिचुअल वर्क में भी ये फुल टाइम कर रहा हूँ। जिस दिन से मैं आया था उसमें सिंपल सफर है। जैसे ही मैं डीपली इन्वॉल्व होते समय में मेरा स्पिरिचुअल में जैसे आया इंटरेस्ट शुरू हो गया। इंटरेस्ट शुरू होते समय में मैं उसको सिंपल है। मेरा फादर को थोड़ा तबीयत खराब हुआ था। अ, उसका मैं एक गुरु को मांगता था। वो गुरु बोला है तुम तिरुपति, हमारा बालाजी मंदिर है, वहां लेके चलो। मैं उसको मान्यते हम दर्शन किया था। दर्शन करते समय में सिंपल बात है, वहां पर एक कालाहस्ती ईश्वर का टेम्पल है। वहां पर मैं पहले से लगभग 15 साल से मैं शिव को पूजा करता हूँ। शिव का पूजा में हर दिन बिना उसको अभिषेक करके, बिना पूजा करके बाहर भी जाता नहीं। इतना इंटेंशनली मैं शिव को क्यों श्रद्धा आ गया मुझे पता नहीं है। एक बार ऐसा मेरे पेरेंट्स को लेके जाके, कालहस्तेश्वर है वो, आपको जानता है, वो वायुलिंग बोलता है। वो पावरफुल टेम्पल है। वहां पर मेरा पेरेंट्स के जाते समय मुझे एक भाव आया, परमात्मा आपको मुझे दर्शन कभी नहीं मिला, आपका चमत्कार कभी नहीं देखा है। एक आपका चमत्कार देखना। मुझे लालची नहीं है, मतलब है कुछ मोह नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए। ये वर्ल्ड लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, फिर भी आपका ऊपर में इतना प्यार क्यों बना है? आपका है ही नहीं है, मुझे पता नहीं है। एक बार तो आपका चमत्कार दिखा दो, इससे हम हमेशा आपको परमात्मा की मैं क्यों मांग रहा हूँ उसको क्लैरिटी मिलेगा। हम बचपन से एक ही पूछता हूँ, एक ही प्रार्थना करता हूँ कोई भी मंदिर में जाते समय में, ये हमको ये अशाश्वत का जिंदगी का नहीं है, शाश्वत जीवन दे दो। हम जानो अनजानो बहुत कुछ गलती कर रहा है, फिर भी असली क्या है, वो असली का पकड़ने के लिए मुझे रास्ता बता दो। मैं हर जगह करते रहती ही प्रार्थना करता हूँ। जाने अनजाने में बहुत कुछ गलती किया होगा, उसकी माफ कर दो। हमको शाश्वत आनंद, शाश्वत प्यार, प्रेम उसी का तरफ में लेके चलते रहो। हम जो कर रहा है सही कर रहा है गलत कर रहा है पता ही नहीं है, यही प्रार्थना करते रह रहा हूँ। उस दिन मेरा अंदर से भाव आया था, इस बार तो भगवान को मुझे चमत्कार देखना है, मांगने से दिखाएगा। ऐसा सोच के हम लाइन में गया था। वो वहां पर अंतरालय दर्शन, बहुत दक्षिण में बहुत टेम्पल्स वाला बहुत स्ट्रिक्टली होता है, ऐसा सबको आसानी से अंदर को घुसने नहीं देता है। वो गर्भाला ही होता है, मूल विराट की होता है। वहां पर मेरे सामने कोई एक बहुत बड़े पंडित आया था, ऐसे उसको अंदर लेके गया था, साथ साथ हम भी अंदर चला गया था। ये भगवान की चमत्कार तो ये है, ये नहीं है अलग से कुछ होता है। उस वक्त से हम बाहर आया, बाहर से आते समय में वहां पर एक एडवर्टाइजमेंट की होता है ना, उस तरीके से वॉल राइटिंग्स देखा। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ध्यान के मतलब सांस का साथ एक होना,
ऐसे अलग अलग पत्री जी का हम पीएसएस मूवमेंट का जो फिलॉसफी है, आत्मे परब्रह्म जीवो देव, ऐसे ऐसा कुछ वेरी वंडरफुल कैप्शंस है वहां पर वॉल राइटिंग्स में दिख गया है। वो बैनर वैनर लगा। मैं इसको पूछा था ये क्या है भैया, ये इसलिए क्या जानना है। ऐसे पढ़ते पढ़ते है वहां पर रिसेंटली पत्री जी का कार्यक्रम हुआ था, उसी मंदिर का पास है। वहां पर एक मेडिटेशन सेंटर एंड एक जो खिलौने की दुकान होता है ना, आसपास मंदिर के आसपास ऐसी दुकान था। वो दुकान में क्या किया, सिर्फ पत्री जी की किताब से, सीढ़ी से, छोटी छोटी पिरामिड से, बीच में केयर सेंटर है। अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्या कर रहा है बोल के मैं उसको पूछा, सर आइए इसका अंदर पिरामिड से आप बैठिए। मैं वहां पर मेडिटेशन के लिए बैठा हूँ अभी। मेरा जैसे पिरामिड है वैसे 7-8 पिरामिड है, उसका नीचे बैठा हूँ। और जैसे बोलो ऐसे करने के बाद मुझे वार्मनेस फील हुआ तुरंत। थोड़ा हीलिंग की एनर्जी, थोड़ा एक वन टाइप ऑफ चीटी चलता है ना शरीर में, ऐसा ऐसा फील हो रहा है। अरे यार इसमें तो कुछ है, क्या हुआ 5 मिनट के अंदर में क्या हो गया। ऐसे सोचते सोचते बाहर आके पूछा था, ये पिरामिड बोलता है ये मेडिटेशन के लिए अच्छा होता है। अच्छा, मुझे मेडिटेशन के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस है। मैं रेकी में 2 डिग्रीज 3 डिग्रीज करता था, सेकंड थर्ड डिग्री ऐसे किया था। उसमें थोड़ी ये वार्मनेस का, हीलिंग्स का कुछ एक्सपीरियंस है। उसमें रेकी का सिंबल से सभी डालने का बाद, इंटेंशन करने का बाद उसको एनर्जी फील होता है। इसमें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया फिर भी फीलिंग, वही फीलिंग मिला है। इसे क्या होगा, ऐसे सोच सोच के वहां पर एक चमत्कार की बात है। मैं बहुत कुछ में अलग अलग का पूजा के सामान सब कुछ खरीदा। खरीदने का बाद सोचते सोचते मेरा बैग वहां में निकल चुका हूँ। लगभग मैं बहुत दूर पहुंचने का बाद है, मुझे याद ही नहीं है वो दुकान वाला, मैं जहां पर हूँ लगभग स्टेशन के पास ही पहुंच रहा हूँ, वो वहां पर लाके दिया था। तो हम जी आपके लिए ढूंढ रहा हूँ, आपका पूरा यहाँ छोड़ के चला गया था। अरे यार ये तो खतरनाक जगह है, यहाँ पर कुछ हाथ का हाथ वाला, यहाँ पर चोर चमर बहुत लोग हैं। इस यहाँ जगह में से मुझे कैसे देने के लिए यहाँ पर कैसे आया, वो सोचा था। अरे यार ठीक है, इसमें तो ईश्वर का प्रसाद होगा, ईश्वर का कुछ खबर होगा। उस समय में हम कुछ किताब का खरीदा है, ध्यानम शरणम गच्छामि, वो किताब था। उसको साथ में 4-5 किताब भी लिया था। यही ईश्वर के प्रसाद होता है, वो ये पढ़ना शुरू किया था। वो किताब पढ़ने का समय था, पहले हम थोड़ा नॉनवेज खाता था। जिस दिन वो किताब पढ़ने का बाद मेरा ईश्वर की जो वादा है, बेसिकली शाकाहारी बनना, उस वक्त से मैं सोच लिया था इस वक्त से ये तो ईश्वर ने बोला है, हम नहीं खाना है, बस उस वक्त से छोड़ दिया था। दूसरा है ध्यान हर दिन करना है, वो ईश्वर की बात है, हम हर दिन ध्यान करेंगे। ऐसा ऐसा वो जो जो शब्द है, ध्यान और शाकाहार, ये पिरामिड का हर चीज में वो बताते रह रहे हैं। वो ऐसे ही सुनते आया था, ऐसे करने में मेरा डिसाइड हो गया था। उस वक्त से मेरा फर्स्ट मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हुआ। वहां पर सुनने का बाद ध्यान करना शुरू हो गया था। आपको याद होगा 2004 में एक सुनामी आया था लगभग उस समय में। वो पहले मैं वो देख चुका हूँ। यार ये सुनामी का क्या सिचुएशन है, इसी आ गया था। उस समय से मुझे ऐसा फील आया, मैं डर गया था यार। कुछ दिन का बाद है सुनामी का एक्सपीरियंस में मैं जो जो फील किया था वो पूरे टीवी में दिखा रहा है। हजारों लोग मर गया था, पूरा गांव गांव डूब गया था, पूरा जितना भी शिप से खत्म हो गया था, पूरा स्कूल्स बच्चा सभी उसी में चला गया था। ऐसे ऐसे में जो जो देख रहा है, ये कैसे हुआ, और मुझे ये सुनामी कैसे आया, पहले सुनामी कैसे आया, ऐसे देखते देखते मेरा एक ये पूरा समुद्र में एक पूरा अग्निगोल जैसे बड़ा से घोल होता है ना, एकदम लाखों टन एक पहाड़, एक पर्वत जैसे, एक ऊपर से पत्थर जैसे आया था, वो समुद्र में गिर गया था। वो पानी एकदम इस पर आ गया था। इस पर आने के बाद पूरा वहां पर सिचुएशन पूरा डिस्टरबेंस हो गया था पूरा। इतना हम एक पानी में एक पत्थर मारने से पानी कैसे वो ऊपर आता है, ऐसे एक पर्वत जैसे ऐसा एक पहाड़ी है एकदम वहां पर ऊपर से गिरा है।
गिरने के बाद पानी बाहर आया था, ये उसका बाद ये पूरा ये हुआ था, ये सब कुछ मैं देखते रहा हूँ विटनेस के रूप से। बाद में टीवी में भी सेम ऐसे ही आया था। उस वक्त से मुझे फील आया था, अरे यार इसमें तो कुछ चमत्कार की बात हो रहा है, इसमें क्या है असली सत्य है, इसको कैसे पहचानना, इसका मेरा यहाँ पर बिजनेस भी करना, मेरा सेल्फ सस्टेनेबिलिटी होना, साथ साथ तो परिवार का भी चलाना, इसका बारे में जब भी मैं बिजनेस में चलते समय में कुछ चलते समय हमेशा यही याद आता है, अरे यार कुछ दिन के लिए बिजनेस छोड़ेंगे, नहीं तो ये बार बार हमको डिस्टर्ब कर रहा है। इसका हम सोच रहा था, ये लगभग 2004 एंड 5 उस समय में एब्सोल्युटली मैं सोचा था नहीं, वो 6 महीने के लिए हम बिजनेस छोड़ेंगे, बाद में क्या होगा देख लेंगे। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस का साथ हुआ था। जिस दिन 6 महीने के लिए गया था, ये 6 महीने की जाते से इसका भी बहुत कुछ टेस्टिंग किया था। मेरा एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंस हुआ था, एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंस हुआ। मेरा एक मेडिटेशन सेंटर में रेगुलर मेडिटेशन करते रहता हूँ, वहां पर एस्ट्रल बॉडी रिलीज हुआ था। एस्ट्रल बॉडी रिलीज होने का बाद मेरे घर में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उधर को हर जाके देख के आया था। फिर भी मेरा एक मेडिटेशन कंप्लीट हो गया, वो साउंड आ गया तो ऑटोमेटिक मेरा बॉडी में मैं आ गया। आने का बाद उसको मैं टेस्टिंग के लिए, सचमुच हुआ नहीं हुआ, मैं मम्मी मेरा माँ को पूछा, तुम ऐसे क्या बन रहा है, तुम ये बना रहा है क्या, ये साड़ी पहना क्या है, तुम ऐसा कुछ बोला। हाँ 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 बोला है। मैं जहां पर बैठा मेडिटेशन, वहां पर पंखा चल रहा है, उसको ऊपर में बैठ के मेरे शरीर को देखते रह रहा हूँ। मेरे शरीर झुक के पूरा ऐसा ऐसा हुआ था। पानी का मेरा एकदम मतलब आड़े आड़े पेड़ में मैं बैठा हूँ, ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ। ऐसा मैं आते समय ये बाहर में एक जोता था, एक बंदे भी आया था, उसी से देखा। मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ, वो पूरा देख रहा हूँ। अच्छा ये सब कुछ है, इसका किसी को पूछना है, एक दो बात होता है इसमें, इसी इसी लेन वाला को पूछेगा तो मुझे पागलपन बना देगा। हम तो अरे यार तुम ये है वो है उल्लू बना देगा मुझे, फिर भी उसमें उस चक्कर में पड़ जाएगा। मेरा दोस्तों लोग को कोई भी किसी को बता दिया, वो तुरंत बोलता है, अरे यार तेरा को भूत पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, तुम ये ध्यान व्यान छोड़ो, तुम अच्छा बिजनेस करो, तुम क्यों इस लाइन में पागल जैसे बैठ जाता है। ऐसा ऐसा भाषण, ये सब कुछ मेरा अंदर ही चल रहा है। नहीं नहीं, ये एक्सपीरियंस मेरा है, वो सत्य, ये सत्य, ये क्या होना है, हम जागरूकता अवस्था में जो दिख रहा है ये सत्य है। वो मेडिटेशन में जो आत्मा स्थिति में वो देखा ये सत्य है। ये झूठ होगा तो वही झूठ है, वो झूठ होगा तो ये झूठ है, ये सत्य होगा तो वही सत्य है, वो सत्य होगा तो ये सत्य है। दोनों भी मेरा एक्सपीरियंस। अब कौन सा सत्य है कौन सा झूठ है, इसको ले आउट ट्राई करेंगे और देखेंगे, और कुछ दो तीन एक्सपीरियंस पाएंगे। हम फूडी है, मुझे बहुत खाने में शौक है। जैसे खाना खाता हूँ, बिफोर बिफोर लंच कुछ खाना है, आफ्टर लंच भी कुछ खाना है। ऐसा मेरा खाने का इतना शौक था, ऐसा मेरे खाना का इतना शौक था ना। अब एक काम करेंगे, हम खाना छोड़ देंगे, ये मेडिटेशन का दम क्या हुआ। ऐसे हम पहले थोड़ा पानी पीता था, लगभग 15 दिन फुल फास्टिंग किया था, सिर्फ पानी, कभी भी इतना खाना की शौक था। फिर भी मेडिटेशन कर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। जिस दिन मेरा का जोर से खाना खाना के लग गया, हम ध्यान छोड़ना, इसके लिए जिद लेके काम किया था। अच्छा, 15 दिन तक मुझे खाने के लिए मूड ही नहीं आया। अच्छा ऐसे कैसे करेंगे, इसमें ध्यान में कुछ है। मुझे ऐसा सुनते सुनते हम लोग वो एक मैडम है, वो लगभग 7 साल 8 साल से फास्टिंग कर रहा है, वो उसका एक्सपीरियंस सुन रहा हूँ। मैं कभी कभी खाना खाता, खाना से जो खाता हूँ उसके और जिंदगी से जीने के लिए मतलब ही नहीं है। दैट इज ओनली फॉर टेस्टिंग, एंजॉयमेंट, एक्सपीरियंस के लिए खाना है। उसे खाना खाने से बच जाएंगे, खाना खाने से सब कुछ चाहेंगे, ये झूठ है। खाना से मतलब ही नहीं है, खाना इज एक एक्सपीरियंस है। उस वो क्लैरिटी आ गया था, क्लैरिटी होने के बाद खाना शुरू किया, तब तक खाना के ऊपर में था, ऐसे ध्यान में भी सक्सेस किया।
मैं ऐसा एक दिन ध्यान में बैठा हूँ, शाम को 7-8 बजे ध्यान में बैठा। लगभग हम 12 घंटे के लिए ट्राई करेंगे। कभी भी इसको ध्यान छोड़ने के लिए मन लग गया, जैसे छोड़ दिया तो वैसे छोड़ना है बस। शाम को 7 बजे ध्यान में बैठा हूँ। सुबह एग्जैक्टली 7-8 बजे तक हमको ध्यान नहीं खुला, पता ही नहीं। जैसे वैसे बैठा हूँ। कभी कभी शरीर थकता है, शरीर ढीला होता है। एक ही जिद लिया था, ये एक बार आंख खोल दिया, ध्यान छूट गया तो हम छोड़ना, बस इस लाइन में नहीं आना। ऐसे लाइन में लगभग 12-14 घंटा लगभग मेडिटेशन हुआ। उस वक्त से और कुछ क्लैरिटी आ गया। ठीक है। और एक देखता हूँ, अभी हम बिना कमाए के, मुझे पैसा तो जरूरत पड़ती है जिंदगी में, बिना कमाए के हम कैसे जिएंगे, हम टेस्ट करेंगे। ऐसा हम बिजनेस का, मेरा माता पिता को बोला, मैं थोड़ा दिन मुझे छोड़ दीजिए। जैसे मुझे दिक्कत होता, अभी आपको प्रेजरली बिजनेस करने के लिए बोला होगा तो मैं सुसाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा और कुछ रास्ता नहीं है। मेरे को 6 महीने छोड़ दो, उसमें कुछ दिक्कत होगा, इमीडिएटली यहाँ पर आ जाता हूँ। उस 6 महीने में जो खराब हो गया खराब हो गया। 6 महीने का बाद फिर नया बिजनेस ही शुरू कर सकता हूँ। वहां पर वो चल पड़ा है, बस वापस नहीं मुड़ रहा है। हम आज तक पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं किया है। सिर्फ हम पत्री जी का पत्र शक्ल किया था, हम पिरामिड बनाएंगे, उसमें जो पैसा मिलेगा उसी पैसा से हम रोजी रोटी चलाएंगे। इसके अलावा से हम कुछ नहीं करना है। हम पिरामिड जगत की स्थापना के लिए पत्री जी के साथ, और कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ था मुझे पत्री जी के साथ। एक कैंप होता है, वो ट्रैकिंग में ले जाता है, जंगल में ले जाता है। वो जंगल, डीपर जंगल होता है। वहां पर 300 लोग, 200 लोगों को लेके जाता है। मेरा फैमिली का साथ फर्स्ट ट्रैकिंग गया था। वहां पर मुझे ये तुम्बूर तीर्थ बोल के एक जगह है। वो बालाजी मंदिर का, बालाजी जहाँ तपस्या किया है, उस तपस्या स्थल का पर पत्री जी मुझे लेके गया। वहां पर मैं ध्यान करते समय बालाजी भगवान भगवान मुझे मिला ध्यान में। वो ध्यान में मिला, आप कौन है स्वामी जी, मुझे कौन दिखा रहा है? आप जो बालाजी के लिए दर्शन किया था, मैं वही हूँ। उसका रूप अलग है, आपका रूप अलग है, इसमें क्या अलग है मुझे? नहीं, वही मेरा असली रूप है। यही मेरा असली रूप है। हम अ, उससे मतलब ही नहीं है। आपका मनोभाव अलग है। मूर्ति का रूप अलग होता है, असली रूप अलग होता है। उसका समझाया आपका। मैं वहां पर मुझे ऐसे अलग अलग छोटी छोटी ये पिरामिड जैसे पूरा पहाड़ का पूरा पृथ्वी में दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये बोलता है इसको पिरामिड से। ये पिरामिड से तुम, तेरा पर्पस यही है, तुम ये काम करने के लिए आया। सर ये मेरे से कहाँ पर होगा इतना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट? हम, मेरे से नहीं होगा, हम कौन करेगा? आजकल में एक 1 रुपये की मिर्ची खरीदने भी, 1 रुपये की कुछ 10 5 रुपये की 50 पैसे की सब्जी खरीदने भी पूरा चेक करके लेता है, अच्छा खराब है, ये काम चलेगा नहीं चलेगा। 1 रुपये की रिफिल करते हुए चेक करके लेता है। ऐसा इतना हजार हजार लाखों रुपए के बिना विश्वास से कैसे खरीदेंगे? हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये असंभव है इसका। ये लॉजिकल माइंड लोग का साथ हम काम नहीं कर सकते दुनिया में। सभी लोग को लॉजिकल एंड प्लानिंग, कैलकुलेशन, स्ट्रेटजीज, आइडियाज, उसका एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट सभी करने का बाद ही वो खरीदता है, ऐसे थोड़ी खरीदेगा। नहीं नहीं, हम आपको जो सामने दिख रहा है ना, उसको साथ ही चलो, वही तेरे को बताएगा। आंख खोलने के बाद पत्री जी ऐसे चल रहा है। पत्री जी को बताया, सर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है, तेरा पर्पस यही है, तुम यही करने के लिए आया। बस उस वक्त से मेरा वो कंफर्मेशन आ गया। घर से बोल दिया। वहां से ट्रैकिंग का अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, वो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको 2 दिन भी कंप्लीट नहीं होगा। इसमें 23 साल एक्सपीरियंस है, एक झटके से बोलना असंभव होता है। थोड़ा थोड़ा पार्ट में बताऊंगा, कभी मौका मिले और दोबारा भी शेयर करते रहेंगे सिचुएशन के हिसाब से। उस वक्त से जैसे हम शुरू किया था, मेरा घर से बाहर आया था। फैमिली से कुछ बहुत लड़ाई होता है, छोड़ने नहीं देता है।
कुछ भी बोलो, वो बोला है हम यहाँ से तुमसे बाहर गया, कभी भी अंदर नहीं आना, तेरे का प्रॉपर्टी का राइट्स नहीं है, तेरे का यहाँ पर कुछ भी गोल्ड वोल्ड बिजनेस बिजनेस बिल्कुल मतलब ही नहीं है। मैं पहले बोल दिया था, मुझे यहाँ से निकला तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा होगा तो मेरा मैं खत्म हो गया तो मैं आपको खबर नहीं दूंगा, बस मुझे छोड़ दीजिए। इसके चलते सब में बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ। ऐसा एक ही बार नहीं चला। एक रॉबिन शर्मा की किताब था, वो फेरारी है, हाउस होल्ड, आपको वो सुना होगा। क्या चीज है? उसको, हाँ जी। क्या नाम था? A monk who sold his Ferrari. यस सर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, एग्जैक्ट। ओके। बहुत दिन हो गए, 22 साल का पहले पढ़ा है। वो किताब पढ़ने का बाद मुझे जिद लग गया, एब्सोल्युटली। वो किताब पढ़ने का बाद मेरा जोर लग गया, एब्सोल्युटली। वही मेरा फर्स्ट बार कदम रखने के लिए किया था। वही वही किताब है मुझे ऋषिकेश तक पहुंचा है। ऋषिकेश में लगभग 12 साल हो गया है यहाँ पर रहते हो। हम पूरा वो इंडिया में कोने से कोने तक, लेह लद्दाख से और अंडमान तक, हर जगह जगह पिरामिड्स बनाते हो, इवेंट्स करते हो, चल फिरते हैं, पूरा घूमते रहता हूँ। ऐसा पूरा बहुत लंबा सफर हो गया है। हम खत्री जी का हम अभी पॉइंट में आ जाएंगे। मेरा सिंपल है, बिफोर मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन, पत्री जी के साथ, पत्री जी जाने का बाद। बिफोर मेडिटेशन मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, मैं ये पूरा लॉजिकल है, ये क्या होता है, वो कैसे होता है, इसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, मैं कौन हूँ, ये पूरा जन्म कैसे हुआ, पहले फर्स्ट बर्थ कौन लिया था, उसको कर्म सिद्धांत कहाँ से होता है। जैसे पाप करने से पाप कर्म मिलता है, पुण्य करने से पहले वो आदमी को कर्म कहाँ से शुरू होता है, ये भगवान को कैसे बना, भगवान को कैसे हम निर्धारित करता है, इसका बहुत कुछ क्वेश्चंस था। पत्री जी का साथ घूमते समय में मेरा मुंह चुप हो गया है, क्वेश्चनिंग्स नहीं आ रहा है, क्वेश्चनिंग्स एंड नहीं हुआ, क्वेश्चनिंग्स नहीं आ रहा है, बस मतलब संदेश नहीं आ रहा, कुछ टेंशन नहीं है। जब पत्री जी जो आदेश देता है उसी का साथ हम चल पड़ रहा हूँ, और दूसरा कुछ नहीं है। पत्री जी का साथ ऐसा ऐसा घुमा है, हर जगह घुमा है, दिन रात घुमा है, कहाँ कहाँ नहीं घुमा है, पूरा हर जगह, जहां जहां बोलो वहां पर है। पत्री जी जो भी काम दिया वो करते आ रहा। पत्री जी यही मेरा क्वेश्चन कम हो गया था। पत्री जी सब साथ था, मेरा साथ था। पत्री जी जाने का बाद मेरा डर लग गया, अरे यार, पत्री जी ने आपका सेलिब्रेशन ब्रॉडबैंड कर रहा। अटक गया है, आपका ब्रॉडबैंड अटक गया है, थोड़ा सा उसमें रेंज में आइए ना। लो नहीं भी है आ सर। रहा है और अटक भी गया है। अच्छा अच्छा, अभी एक मिनट सर। बैंड बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, ओके सर, मैं ये काम करता हूँ सर, दूसरा मोबाइल में चलता हूँ, इसमें ये हो गया होगा। हाँ, अभी सही आ रहा है सर, नहीं आ रहा है सर अभी? नहीं, आवाज तो सही आ रही है लेकिन आपका नेटवर्क लो दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, एक एक एक, एक। एक मिनट सर, एक मिनट, 1 मिनट है, दूसरा मोबाइल लेकर। श्रीनिवास सर, आनंदन। श्रीनिवास सर, आनंदन। आत्मवदन सर। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। हाँ हाँ। आपके हमारे आप। ग्रुप में है क्या? हाँ, ग्रुप कि में हूँ। कि किसमें, गुड़गांव वाले में कि इसमें ध्यान साधना में? वो ध्यान साधना में। ओके ओके ओके।
वो PSSM ओप का ध्यान साधना ग्रुप है ना। हाँ 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 हाँ। वो ध्यान वही ग्रुप साधना है। और ब्रह्म ज्ञान उसी में ही ना। हम्म। एक मिनट सर, दूसरा मोबाइल लिया सर। हाँ। Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. आवाज आ रहा है आवाज आ सर? रहा है सर? आवाज आ रहा है, पहले वाला बंद कर दीजिए, वो इको कर रहा है। वही कोई हेलो। हेलो, एक एक मिनट सर। मिनट सर। ओके। अभी सही आ रहा है सर? ओके सर। हाँ जी, अब सही आ रहा है। ओके सर, नमस्कार। ओके। ऐसा पत्री जी मेरा का साथी है, वो उसके लिए सब कुछ छोड़ा है, मेरा छोड़ के चला गया। अभी मेरा रास्ता कहाँ पर है? वो टेंशन बहुत हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था। उस वक्त से बहुत जोश था मेरा, जोश खत्म हो गया था। वो सिचुएशन वर्स्ट था, हार्ट स्ट्रोक भी आ गया था। धीरे धीरे मेरा रिवर्स थिंकिंग शुरू किया था। खत्री जी पहले कौन मुझे परिचय किया, ये ध्यान मार्ग में कौन लेके आया? वो रिवर्स थिंकिंग में मुझे ईश्वर ने लेके आया। मेरा जिम्मेदारी ईश्वर से मतलब है। बस उस वक्त से नेक्स्ट मेरा जर्नी शुरू हुआ पत्री जी का साथ। पत्री जी का जाने का बाद सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। उस समय से मुझे उपनिषद की, वेद की, ब्रह्मसूत्र की, इसका अध्ययन चल रहा है। ये चलते समय में मुझे बहुत कुछ क्लैरिटी आ गया, डीपर स्पिरिचुअलिटी पहुंचने में लग गया था। बिफोर पत्री जी मुझे बहुत क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस रुक गया था। बिफोर मेडिटेशन बहुत क्वेश्चंस था, वो रुक गया। अब पत्री जी के बाद कंप्लीट क्वेश्चंस क्लियर हो गया। बहुत कुछ, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ये जितने भी भगवत गीता की, पहले भगवत गीता सुनता रहता, फिर भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ नहीं होता है। बाद में मुझे समझने लग गया, उपनिषद भी समझने लग गया, पूरा निचोड़ समझने लग गया। बस इस वक्त से मुझे बहुत कुछ क्लैरिटी आ गया है। ये मेरा सिंपल सफर था। ये सबको जिंदगी में होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी भी। मैं पूरा सीखा है। पत्री जी मुझे थियरिटिकल कोई नहीं सीखा है। पत्री जी का क्लासेस कभी सुनते समय मुझे बुला लेते, तुम किशोर, तुम काम करो, तुम सुना मत, तेरे को जरूरत नहीं है। क्या सर, मुझे कुछ भी नहीं जानता है सर? मुझे नहीं नहीं किशोर, तेरा को जो बोलता है ना तुम वो ये करो, तेरे को जरूरत नहीं है ये सब कुछ सुनना। दीर्घ समय आएगा, अपना आप समझ जाएगा। अभी तेरे को जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ बहुत बार बोला था। ऐसा मेरा चलते रहता था। पत्री जी का
बारे में मैं जो जाना हूँ, मैं आप मेरा पत्री जी का साथ, मेरा सफर से एक्सपीरियंस विजडम मेरा पास होता है। मेरा पास जो किताबों के ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है, किताबों के लैंग्वेज भी मुझे नहीं आता है। मैं बहुत कम क्लासेस में मैं प्रवचक नहीं हूँ, मैं एक साधारण साधक हूँ। वो प्रवचक वो बोधक गुरु नहीं हूँ, सिर्फ साधना की गुरु पर हूँ। पत्री जी एक महा अद्भुत व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। उसका बारे में पत्री जी का जैसे जन्म होता था, पत्री जी का पिताजी है वहां पर निजामबाद बोल के है, एक हैदराबाद का पास है। वहां पर उसका एक शुगर फैक्ट्रीज है, निजाम शुगर फैक्ट्रीज है। निजामबाद मतलब निजाम नवाब लोग की उस शहरी है। उसका उस समय में वो शुगर फैक्ट्री है। उसमें पत्री जी का पिताजी है, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है। उसका परिवार में क्वालिटी कंट्रोल का ये होता है। पत्री जी का साथ 3 भाई है, 2 बहन है। एक भाई बीच में खत्म हो गया था। 2 भाई 2 बहन था। बाद में पत्री सर का जब डिलीवरी होते समय एक फकीर आया था उसको घर में, पत्री जी का घर में। आपका घर में एक परम गुरु, एक अल्लाह के आशीर्वाद से आपको घर में आने लग रहा है। वो खबर देख के गया था। पत्री जी का जन्म हुआ। उसका लाइफ इज ए, पत्री जी का जन्म 11 नवंबर 11 महीना 11 तारीख 47 भी 11 है। 11 की एक महत्वपुंज है, माँ एकादशी बोलता है। इतना एकादशी है, एकादशी मतलब 11, 11 दिन है। 11 रात को 11 बजे में हुआ, 11 बजे 11 मिनट में उसको जन्म हुआ। 11 नवंबर 47 मिलने से 11 होगा। ये पंच एकादशी मिला है। ये पंच एकादशी के साथ पत्री जी का जन्म हुआ। इसका पास इतना इतना 11 मिल गया तो वो पूर्ण पुरुषी धरती का ऊपर आता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, मैं कंफर्म भी किया। इतना ये इसका डेट ऑफ बर्थ बोलने का बाद ये कौन है क्या होता है, मैं चेक भी किया था। एक मेरा दोस्त था, बहुत गुजरात में बहुत तो एस्ट्रोलॉजर, पावरफुल एस्ट्रोलॉजर था। मैं वैसे ही बोलते सबके बारे में बताते थे, मैं इसका पत्री जी का डेट ऑफ बर्थ दिया था। ये साक्षात ईश्वर है, ऐसा नंबर किसी को नहीं आता है, ऐसा बताया था। उस वक्त से पत्री जी का लाइफ स्टाइल साक्षात भगवान के साथ हम घूम रहा हूं, इससे इस बढ़कर और क्या खुशी की बात होता है। इतना पावरफुल आदमी का साथ घूम रहा हूँ, मिल रहा हूँ, बहुत खुशी का बात था। पत्री जी का जो फिलॉसफी है, कंप्लीट अद्वैत ज्ञान है, डीपर अद्वैत ज्ञान है। अद्वैत ज्ञान प्रैक्टिकल लेवल में लेके आया, इतना प्रैक्टिकल लेवल में लेके आया, सचमुच है। ध्यान से ही ज्ञान, ज्ञान से ही मुक्ति है बस। इसका हर चीज में उसको बहुत कुछ प्रैक्टिकल में लेके आया, ऐसा चीज नहीं है। इसके बारे में और जितना भी डीप पहुंचना है सर, बहुत वेरी अंडरस्टैंडिंग होता है। पत्री जी का फिलॉसफी में, पत्री जी का पीएसएसएम का लोगो में उसको पूरा काफी इंफॉर्मेशन दे दिया था। पत्री जी का फिलॉसफी है, सिंपल फिलॉसफी है। स्वीय आदर मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद का रेस्पेक्ट होता है। एंड सर्व आदर,
सबको आदरित करता है, मतलब इसे हॉनरेबल करता है, मतलब एक गेस्ट की तरफ अतिथि देवो भव। वो खुद को भी देव मानता है, सेल्फ रेस्पेक्ट देता है, उसको स्वीय आराधना बोलता है। उसको जो करता है वो अपना श्रद्धा से करता है, दूसरों की सेम उसी तरफ से करता है। उसको सामने कोई भी बंदे आएगा तो इतना भी क्लोज होगा, उसको डिसरेस्पेक्ट से किसी को भी बोलता नहीं। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, सर जी। हमारा पीएसएस मूवमेंट में सर का नाम बहुत यूज होता है। सर इज अ रेस्पेक्टेड वर्ड। हर जगह अलग शब्द होता है, कोई भी आध्यात्मिक संस्था में सर बोल के कोई नहीं बोलता है। यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी सर 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 नाम यूज करता है। आध्यात्मिक गुरु होता है, स्वामी होता है, नहीं तो राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, कुछ नहीं बोलता है। ये हमारा पीएसएस मूवमेंट नो सर बोलता है। सर इज अ रेस्पेक्टेड, पत्र सर, कोई भी बोलता है सर। ये सर इज ए रेस्पेक्टफुल ऑनर दे हुई, सबको रेस्पेक्टफुली सबको बोलता है। मैं पूछा, सर मैं तो सर नहीं हूँ सर, मैं तो एकदम बेवकूफ के आदमी हूँ, मुझे सर क्यों बोल रहा है सर? किशोर, मुझे आप सर बोल रहा है, मैं आपका सर यहाँ अलग नहीं है। मुझे आपसे रेस्पेक्ट मुझे मिल रहा है। पत्री जी का बात वो जो भी बोलता है, पत्री जी का बात सुन के खुशी हो जाता है। अब ये मेरा मेरा अभी तक पत्री जी का साथ जितने भी मिला है, एक ही बात बोलता है, आ, मेरा जिंदगी में मेरा वाइफ भी मेरा बात मेरे को नहीं समझा, मेरा माता पिता भी नहीं समझा, सिर्फ एक ही पत्री जी, एक ही मुझे समझ गया मेरा बारे में। दुनिया में कोई नहीं समझता। इसका वजह से पत्री सर का साथ जितने भी हाथ मिला, उस गले मिला, उसको साथ मेडिटेशन किया, कुछ सिखात बात किया, एक ही बात बोलता है, पत्री जी मुझे, मेरा को जो भी लाइफ में एक ही पर्सन का अंडरस्टैंड हुआ, मेरा बारे में एक ही अंडरस्टैंड किया, वो पत्री जी बोलता है। इतना ट्रांसपेरेंसी है, इतना क्लियर कट में मिलता है। पत्री जी का बारे में एक शब्द में बोलना असंभव होता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। पत्री जी एक मिरर जैसे मिलेगा। हम जैसे जाएंगे पत्री जी का पास, एक मिरर का पास हम जैसे जाएंगे, हमारा फेस कैसे रिफ्लेक्ट होता है, दुनिया में कोई भी पत्री जी के साथ गया तो सेम टू सेम उसको वही फील मिलेगा। एब्सोल्युटली मेरा जैसे सोचता हूँ वही सोच रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वही कर रहा है। बस एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी, उसको माइंड एंड फिजिकल इंटेलेक्चुअल जो एटीट्यूड होता है, उसको एटीट्यूड को रेस्पेक्ट करता है, सेम टू सेम उसको ही दिखेगा। पत्री जी का साथ एक मिरर का साथ आदमी जैसे जाता है वैसे कैसे फील मिलता है, सेम फीलिंग पत्री जी का साथ ऐसे ही मिलता है। इसका वजह से इतना लोगों को, इतना ये ऑर्गेनाइजेशन वेरी बहुत पुराना का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका मुश्किल से 90 95 से इसको फास्ट डेवलप होगा। ऑलमोस्ट 30-32 ईयर्स इज फास्ट ग्रोथिंग हुआ। इतना कम समय में इतना फास्ट ग्रोथ कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं हुआ। इतना फास्टेस्ट ग्रोथेस्ट सोसाइटी वो ओनली पीएसएसएम सोसाइटी है। बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, हम हर जगह देखते रह रहे हैं, वो तो एक सीमित होता है, भक्ति योग वाला, वो योग परंपरा वाला जो भी है, हठ योग वाला, ध्यान योग वाला, ये भक्ति योग वाला, ये एक लिमिटेड सीमित होता है, बहुत स्लोली चलता है, इतना स्पीड नहीं चलता है। हाईएस्ट फास्टेस्ट सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड वो वर्ल्ड लेवल में ओनली पीएसएसएम मूवमेंट है। ये क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं है, ये इसको हर जगह ऐसा हर उसको 24/7 हर कितना लोगों को टच कर सकते हैं, उसको घर में जाना, खाना खाना, उसको साथ ही रहना, उसको उसको इसको जो खाना बनाते उसको खिलाना, उसको जो उसको घर से जो खाना बनाते वही खाना, उसको बेडरूम में सोना, उसको ऐसा। कोई महाराज है, कोई भक्ति वाला किसी के घर में जाता भी नहीं है, जाते में उसको बेडरूम में सोता भी नहीं है। इसका हर घर में जाता है, अपना बेडरूम में सो जाता है, अपना बेडरूम में अपना वॉशरूम यूज करता है। इतना पत्री जी का बारे में, और जितना भी बोलो कम ही है। एक साधारण आदमी जैसे हमारा साथी घुमा हुआ एक साक्षात ईश्वर है, ऐसा पत्री जी का मैसेज है, उसको लोगों में दे दिया था।
आपको लोगों में आपका फर्स्ट होता है बी ए लाइट अनटू योर सेल्फ, मतलब यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, मतलब उदरेदात्मानम आत्मान अवशयात अपो दीपो भवा। इसका सिंपल वर्ड है, मतलब आप ना आप हो जाओ, बस आपका बारे में आप परिचय करो। इसलिए अपो दीपो भवा मतलब दिस इज ए बी ए लाइट अनटू योर सेल्फ, दिस इज ए मेन सेंटेंस होता है, उसका मेन फोकस होता है हम कौन है, मैं कौन हूं। उसका पीएसएस मूवमेंट होता है, पीएसएस मूवमेंट उसको पूरा में होता है। पीएसएस मूवमेंट मतलब प्योर स्पिरिचुअल सोल्स मूवमेंट, मतलब है प्योर, मतलब ये पवित्र आत्मा की एक उद्यम रूप से, मूवमेंट रूप से ले रहा है, एक बड़ा आंदोलन रूप से ले जा रहा है। पीएसएस मूवमेंट है ये, जिसको मन का बारे में आत्मा का शुद्ध हो गया वही पवित्र बन जाता है। ये पवित्र आत्मा की आंदोलन है। दुनिया में हर आत्मा पवित्र आत्मा है, इसका कुछ भेदभाव नहीं है, कुछ गुण नहीं है, कुछ तत्व नहीं है, कुछ पढ़े लिखे पंडित पामर, उसको बिल्कुल वो कुछ है ही नहीं है। जिसका पास है हर आत्मा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, इसमें आत्मा में इतना भेदभाव नहीं है, अभेद स्थिति में रहता है। आत्मा का स्थिति ऐसी है, इसका नाम है पीएसएस, प्योर स्पिरिचुअल सोर्स मूवमेंट, पवित्र आत्मा के बढ़िया आंदोलन चल रहा है, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन। उसको एक ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर में 3 वर्ड्स होता है, एक तो कॉन्शियसनेस, दूसरा विजडम, तीसरा एनर्जी होता है। ये हमारा पीएस, ये विजडम कॉन्शियसनेस एनर्जी है, तीनों एक ही शब्द है। एक जगह हम शक्ति के रूप से मान जाता है, शक्ति है पूरा विस्तार, ये शक्ति है, चैतन्य, चैतन्य ज्ञान है, ज्ञानी से प्रकाश है। ये तीनों कौन है, उसको अंदर में एक मेडिटेशन पोस्टर में दिखता है, ध्यान का मुद्रा में वो लोगो होता है, उससे पहचान सकता है, मतलब मैं हूं शक्ति ही, मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही ज्ञान हूं। ये जो पहचान लेता है वही पवित्र आत्मा हो जाता है। वो ये कौन पहचानता है, बी ए लाइट अनटू योर, अपना आपको पहचान लिया है वही हम पवित्र हो जाता है। वो पवित्र होने का बाद पता चलेगा मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही, ये होता है। इसके अलावा ओनली 9 प्रिंसिपल्स दिया है, ज्यादा नहीं दिया पीएसएस मूवमेंट। इतना किताब पत्री जी कभी नहीं लिखा है। पत्री जी कौन है बोल के हमारा तेलुगु में एक मूवी भी आया था आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य मूवी में उसको इनकॉर्नेशन बता दिया था, बिना जो पहचान लिया, उसका इनकॉर्नेशन है। आदि शंकराचार्य का गुरु जो है गौड़पादाचार्य, वो मांडव उपनिषद के बहुत लिखा है, उसमें मांडव की उपनिषद की बहुत ये लिखा है। मांडव की उपनिषद बहुत छोटी उपनिषद होता है, उसमें कारिकास लिखा है, वो कारिकास ही अभी इस इनकॉर्नेशन में दे दिया था। वो सिंपल बोलता है आत्मेय परब्रह्म, परमात्मा अलग नहीं है, ये आत्मा ये परमात्मा है। हमारे ऐसा परमात्मा का कृपा से, परमात्मा का भाग्य से होता है, अलग नहीं है। परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, इसके लिए आत्मा ही परब्रह्म पहले वचन है। जीवो देव, ये पूरा जितना भी जीव है 84 लोक योनि से जो जन्म लिया, 84 लाख तक जो भी जीव के रूप से है, हर जीव पदार्थ ही भगवान परवाद है, वही दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट सांसी गुरु। सांसी गुरु कैसे होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब గురువే తండ్రి, గురువే సర్వం, గురువు కనబడడు, అన్ని చేస్తాడు, ఏదైతే నిరాకారంలో ఉంటాదో అది లేకపోతే అసలు ఏమీ లేదో, అదే పూర్తిగా మనకి గైడెన్స్ ఇచ్చేదో, सॉरी तेलुगु में बोल दिया था, मैं फ्लो में कनेक्ट हो गया था। वो
वो जो मेन सांसी गुरु होता है वो निराकार होता है, निर्गुण होता है। उसको नाम नहीं है, उसको रूप नहीं है, आकार नहीं है। हर समय वही हमारा साथ होता है, हमको हमेशा गाइडेंस देता है। वो किस रूप से है? सिर्फ सांस के रूप से है। सांस ही है, हमारा गुरु है। गुरु का अपोजिट वर्ड है ही नहीं है। गुरु इज है। निराकार को अपोजिट क्या होता है? भावातीत का अपोजिट क्या होता है? नाम रूप नहीं है, उसका अपोजिट क्या होता है ही नहीं है। ऐसा सांस ही गुरु है। उसको ऐसा शब्द दिया था, एक निचोड़ के शब्द दिया था, आत्मे परब्रह्म जीवो देव सांसी गुरु समय ही साधन। जो हर समय साधन है इसमें। ये खाली समय ऐसा कुछ नहीं, जब हर समय साधन के समय ये आपका इंटरेस्ट होना बस। समय ही साधन, जैसे समय वैसे साधन। आधा घंटा समय दिए, आधा घंटा साधन। हर समय साधन के समय है। इसको सुबह समय कुछ भी समय ये नहीं है। जब मन लगता है तब करते रहना। हम बॉडी माइंड सोल इंटेलेक्ट, हम बुद्धि है। इसलिए बुद्ध भगवान क्यों बोलता है? हम शरीर नहीं है, आत्मा की। आत्मा का कौन बोल रहा है? बुद्धि ही बोल रहा है ना। यह हमेशा ये तमो रज गुण होता है। शरीर और मन की स्थिति होता है। ये एब्सोल्युटली सत्व और निर्गुण होता है। बुद्धि और परमात्मा होता है। इस रास्ता में हम चल पड़ रहा हूं। आपको सब कुछ जानता है। यही है मेन समय साधन के बारे में। आप पत्री जी जाने का बाद इसका विशेष रूप से मुझे बहुत कुछ गहराई से महसूस हुआ। पत्री जी सिंपल फिलॉसफी में पूरा सब कुछ बता दिया था, ऐसा फील हुआ। अनुभवी ज्ञान, एक्सपीरियंस इज अ विजडम, सिंपल। आत्मानुभव बोलते हैं ना हम लोग। आत्मानुभव, ब्रह्मानुभव कैसे होता है? अलग कुछ पोर्टल नहीं है। वननेस में होगा तो दूसरा एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? हम जड़ चैतन्य, आप भी जड़ चैतन्य। मैं बोल रहा हूं, बोलने वाला एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। मैं जो बात कर रहा हूं वो शब्दों से हट जाइए। जिस मुंह से बोल रहा हूं मुंह भी हट जाइए। सिर्फ एक फील है, वॉइस फील, वोकल कॉर्ड से फील निकल रहा है। आप सुन रहा है, लिजनिंग कॉर्ड से सुन रहा है। ये पूरा निकालिए। बीच में एक ही मिलता है। आपको लिजनिंग कॉर्ड से जो एक्सपीरियंस कर रहा है, मैं वोकल कॉर्ड से जो एक्सपीरियंस कर रहा है, ये दोनों एक्सपीरियंस आप सुन रहा है, मैं बोल रहा हूं। ये दोनों एक्सपीरियंस एक ही जगह हो रहा है। दिस इज अ विजडम। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। हम अब जैसे बैठा है, ये सुकून के महसूस मिल रहा है। किसका वजह से? ये कुर्सी की वजह से, हम बैठने का तरीका की वजह से। शरीर को मिल रहा है क्या? कुर्सी को मिल रहा है? जो बैठता है उसको सुकून जो कौन फील कर रहा है? कंफर्ट कौन फील हो रहा है? शरीर तो नहीं है। अभी तक मैं जो जब तक बताया नहीं आपको, शरीर के स्थल पर आया नहीं। मैं बोलने के बाद आपको कंफर्ट फीलने लग गया। यही जागरूकता, यही अवेयरनेस। हमेशा आत्म के स्थल पर एक्सपीरियंस मिलते रहता है। खाते वक्त, सोते वक्त, पीते वक्त, रहते वक्त एक्सपीरियंस मिलते रहता है। दिस इज ए प्योरली एक्सपीरियंस। मतलब आपको इसमें क्लैरिफिकेशंस, डिस्टेंसेस, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स, अलग अलग सब्जेक्टिव्स, अलग अलग कैरेक्टर्स को मत जोड़िए। उसको ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स एंड कैरेक्टर्स वो ओनली फॉर एक्सपीरियंस ही देगा। उसको एक्सपीरियंस है। आपको जैसे सिंपल वर्ड्स में आपको बताना है एक्सपीरियंस के बारे में। आप
मिरर है। मिरर में कुछ भी लिख लीजिए और रिवर्स दिखेगा ना। इसलिए हमको आत्मा के एक्सपीरियंस जो भी है रिवर्स दिखता है। इसलिए अब अभी हमको जो फिजिकली दिख रहा है ये उसका प्रकंपन है। ये जैसे ही हम लोग का एक समुद्र में गया, समुद्र में अलग अलग वेव्स एंड बबल्स ये सब कुछ आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट वेव्स, डिफरेंट डिफरेंट बबल्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर, सब कुछ आता रहता है। उसका समुद्र तो एक ही साइलेंट में है ना। साइलेंट जहां पर ये पूरे इतना वायलेंट कहां पर हुआ? ये वायलेंट किसका अंदर से है? साइलेंट का जज से वायलेंट आया। वायलेंट का से अलग अलग रूप मिला है। वो रियल में क्या होता है? वो साइलेंट, वो रोशनी है। ये सब कुछ अलग अलग तरीके की, अलग अलग एक्सपीरियंस की फील दे रहा है। ये फील से हमको पता चलना चाहिए हम रिवर्स। इसलिए अंतर्मुख हो जाओ, आगे मत चढ़ो, पीछे चलो। रिवर्स थिंकिंग, रिवर्स प्लानिंग। अभी हम जो भी देख रहे हैं रिवर्स देखना शुरू करना। हम जहां पर बैठा हूं, एक कुर्सी से बैठा हूं, ये कुर्सी कहां से आया? एक लकड़ी से आया। ये लकड़ी कहां से आया? एक पेड़ से आया। ये पेड़ कहां से आया? एक धरती से आया। ये धरती कहां किससे बना है? पानी जल से बना है। ये जल कहां से बना है? अग्नि से बना। अग्नि कहां से बना है? वायु से। वायु कैसे बना है? आकाश से। आकाश कैसे बना? चैतन्य, शक्ति, ज्ञान, उसी से ही बना है। अलग अलग नहीं, वो एक ही है। सिंपल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ही है। हम कौन है? हर चीज में दिस इज अ रिवर्स थिंकिंग। ये चीज है हमारा रिवर्स में ही पूरा क्लैरिटी मिलेगा। हम लोग को एक्सपीरियंस है। आपको अंधेरे में एक रस्सा को देख लेगी सांप जैसे दिखेगा। हम सांप जैसे डिसाइड कर देता हूं ये सांप ही है 100%। वास्तव में सांप नहीं है। सांप जैसे दिखा, इस सांप से पहचान सकता है ये रस्सा है। यही रिवर्स है। हम जो भी दिख रहा है उसको रिवर्स थिंकिंग, अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख हो, बहिर्मुख नहीं, मतलब फास्ट फॉरवर्ड नहीं, रिवर्स। रिवर्स में देखने का बाद परफेक्शन होता है। दैट इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज विजडम। अनुभव ज्ञान बोलता है, समय साधन बोलता है। धानी धर्म, धर्म कुछ नहीं है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म कुछ नहीं है। आपका जो समझ गया वो ये बांटना। आपका पास जो है वो ही देना, वही धर्म है। दानी धर्म, धर्म ही पुण्य, पुण्य ही मोक्ष। इतने ही बोला पत्री जी का फिलॉसफी। इतने अलावा कुछ नहीं बोला है। सिंपल वर्ड्स में परफेक्शन नॉलेज है। इसको समझने के लिए ये, और ध्यान, ज्ञान को समझने के लिए ध्यान को आवश्यकता लेगा। ध्यान जल्दी आने के लिए ये पिरामिड का शामिल कर लिया था। घर घर में पिरामिड होना, पिरामिड ही घर होना। जो पिरामिड का घर में बहुत कुछ विशेष रिसर्च किया। ऐसा नहीं है वो चार त्रिकोण ढलान मकान बने थे पिरामिड नहीं होगा। इसका पूरा कंप्लीट साइंटिफिक टेम्पर है। इसका गहरे की बहुत ज्ञान है। इसका हम ये आत्मज्ञान की नहीं है। हम व्यवहारिक ज्ञान में आएंगे। अभी अभी तक आत्मज्ञान का पहुंचने के लिए कैसे सीढ़ी चाहिए? व्यवहारिक ज्ञान से आत्मज्ञान को पहुंच जाएंगे। बिना व्यवहार ज्ञान आत्मज्ञान की मतलब अलग अलग होता है। हेड एंड टेल जैसे, ये नहीं होगा तो वो नहीं है, ये नहीं तो कॉइन की दोनों साइड होता है। व्यवहार के ज्ञान को नीचे नहीं दिखाना, ऐसे आत्मज्ञान को बड़े दिखाना नहीं है। दोनों ही एक ही है। वो जो समझ सकता है वही असली ज्ञानी है। व्यवहार ज्ञान में ये पिरामिड कब से बना है? कृतयुग से। कृतयुग में ईश्वर ने पहला कैलाश मानव सदन बनाया, वो पिरामिड शेप से। वो कौन बनाया?
मेरा पास इतना नहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, वो मैन मेड है, इतना तो जानता है। कोई पहाड़ ऐसा नहीं होता है, आपको पिरामिड शेप भी दिखता है, आपको देख लीजिए कहीं पर भी, कैलाश मानसरोवर का, वो मैन मेड है। वहां पर बहुत लोग रिसर्च किया है। वो स्टोन वहां पर मदर से कनेक्ट नहीं है, एर्थर से कनेक्ट नहीं है वो। हमको दूर से ऐसे दिखता है ये पूरा पहाड़ी ऐसे बना नहीं, एब्सोल्युटली उसका वो अलग से बना है कृतयुग में। बाद में त्रेता युग में जब रामायण का कंप्लीट हुआ, ये लव और कुश, ये दोनों को बोला है ब्रह्म ज्ञान को पूरा ये धरती में हर जगह फैलने के लिए कुश इजिप्ट में गया था, और गेजा पिरामिड कुश ने शुरू किया। वो क्या महत्व है उस पिरामिड में? पिरामिड का हमारा फोटोसेंसरी परफेक्शन आपको जानते होगा, दिस इज क्वांटम थ्योरी। ये क्वांटम थ्योरी ये जो जानता है उसमें है हमारा पेड़ पौधों के लिए खाना कहाँ से मिलता है, दैट इज फोटोसेंसरी, सनराइजेस से उसको खाना है। ये सन का, ये सूरज का रेस से इसको खाना मिल रहा है। सूरज को शक्ति कहाँ से मिल रहा है ये भी आपको जानता है, द सेंट्रल सन से उसको मिलता है। ये पूरा सोलर सिस्टम, ये ब्रह्मांड जो बोलता है, ये एलिप्टिकल एंगल में घूमता है, दैट इज 51 डिग्रीज 52 में इसमें घूमता है। वहां सेंट्रल सन का जो है वो डायरेक्ट एनर्जी पिरामिड का अंदर आता है। पिरामिड का जो डायग्राम टैपर से घूमता है, ढलान से घूमता है, उस एनर्जी एग्जैक्टली पिरामिड का अंदर आता है। इसका वजह से पिरामिड का शक्ति है, बहुत चमत्कार की शक्ति होता है उसमें। तो आपको जानते होगा, सुने होगा, बहुत कुछ है। आपका परफेक्शन की वजह से सिंपल शब्द में आपको बताने के लिए, आपको वहां पर हम लोग हमारा शरीर में हमारा कंप्लीट ऑयलिस बॉडी भी है, विंटर आने का बाद ड्राई हो जाता है। अब सबको जानते हैं, हम सभी लोग, हम देहरादून की इस तरफ है, पहाड़ी वाला का, जितना भी ऑयल स्किन हो पहाड़ का ये सर्दी का वजह से ड्राई हो जाता है। ये वहां पर जो भी लैपिंग किया है, जितना भी ऑइंटमेंट्स होता है ना, ऑयल बेस्ड ही होता है, ऑयल बेस्ड नहीं होते, विदाउट कोई भी ऑइंटमेंट नहीं होता है। उस तरीका लिक्विड से वो डेड बॉडी में ऊपर में लगा के वो छुपा के अंदर कर दिया था इजिप्शियन का। हमको जानते हैं टेम्परेचर का अप डाउन होगा तो ये जितना भी ऑयल है वो ड्राई हो जाता है। उसका ड्राई का वो ऑयल का वजह से वो डेड बॉडीज रुका नहीं है, वो सन एनर्जी, वो ब्रह्मांड की शक्ति से, वो पिरामिड का ऊर्जा से उसका पूरा एकदम सुरक्षित मिला है। यही असली कारण है पिरामिड का। इसका वजह से पत्री जी बहुत है, एक टमाटा से अलग अलग रेगुलर आइटम से बहुत कुछ टेस्टिंग किया। मैं लगभग हजारों पिरामिड को निर्माण किया है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस है। अभी समय बहुत कम है, हम कभी भी मौका मिलेगा तो और डीपरली पिरामिड एनर्जीज में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ये हुआ, किस तरीके से एक्सपीरियंस हुआ, वहां से वहां पर एनवायरमेंट बेस में कैसे बदलाव तो हुआ, फिजिकल बॉडीज में कैसा हुआ। पत्री जी ये इतना पावरफुल टूल है, एक मेडिटेशन में यूज किया, आज तक किसी को दिमाग भी नहीं है। पिरामिड वास्तु के लिए यूज करता है, एक वो डॉक्टर्स यूज किया, एक स्पिरिचुअल के लिए क्यों यूज किया, इससे क्या मतलब है? हम लोग ये माया, ये प्रकृति, ये अलग अलग झंझाट से जितना भी ज्ञान पढ़ेंगे, ध्यान करते वक्त भी हम एब्सोल्युटली साइलेंट होगा। आंख खुलने का बाद आधा एक घंटे का बाद एक योग परंपरा की लाइन में होता है, ज्ञान में नहीं घुस रहा है। क्यों है? हम ऐसा वर्ल्ड लाइफ में, वर्ल्ड लाइफ मतलब 100% वर्ल्ड नॉलेज होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान स्थिर होने के लिए
हमारा इस वाइब्रेशन से, हम जो भी वाइब्रेशन से, नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम इस एक व्यावहारिक ज्ञान से एक अलग वाइब्रेशन में हम रहता हूँ। अलग वाइब्रेशन से होगा तो हमारा रोटी कपड़ा मकान देह भाव से रहना पड़ता है। ट्रांजेक्शन्स वर्ल्ड में हम एक्सपीरियंस, मतलब कंप्लीट ट्रांजेक्शन वर्ल्ड में हूँ, बाटर सिस्टम में हूँ। हम लोग इससे वो लेना उससे ये लेना, पैसा संपत्ति, इसी तरीके से हम लोग घूमते रहो। इस वर्ल्ड में होगा तो यही आएगा, व्यवहारिक ही आएगा। हर चीज में व्यवहार होगा, ट्रांजेक्शन से होता है। ये ट्रांजेक्शन वर्ल्ड में हम लोग भी वहां पर पहुंचने पर ट्रांजेक्शन से चलते रहता है माइंड में। अभी हम इस वक्त में बात करते वक्त भी हमारा माइंड दूसरा जगह चलते रहता है। कुछ लोगों का थोड़ा बहुत रुकता है, फिर भी आते रहता है। अब ये कितना टाइम तक होगा और कब तक होगा, अभी इसका बाद कल का मॉर्निंग इधर जाना उधर जाना, ये वन टाइप ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे चलते रहता है अंदर से। ये बैकग्राउंड म्यूजिक फ्रंट फ्रंट, जब मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में ये बैकग्राउंड होता है, नहीं होगा तो ये मेडिटेशन स्पिरिचुअल होगा तो बैकग्राउंड फ्रंट एंड हो जाता है। ये बैकग्राउंड फ्रंट एंड का नहीं आने के लिए एक ही जगह है, जैसे पिरामिड है, वहां पर ध्यान करते वक्त भी हमारा सुरक्षा मिलते रहता है। इसलिए पत्री जी जो भी बोलता है, जो भी पिरामिड का निर्माण किया है, पिरामिड की निवास क्या, पिरामिड का निवास हो गया, उसको आत्म के विकास अपना होता है। जो पिरामिड का निर्माण किया है, उसमें निवास किया, उसको जिंदगी विकास ही होना है। जैसे निवास वैसे विकास। इसमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस है। जो भी इसका हमारा मकसद है, पत्री जी जो जो बोला है 100% हुआ, मैं एविडेंस हूं। एक पावरफुल है पत्री जी जो वादा दिया था, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, आप भी सुना होगा। ये कैसे हुआ होगा, मैं तो सर इतना वर्ल्ड में लगभग 700-800 करोड़ लोगों का इंसान है, वहां तक कैसे पहुंचेगा सर? हम लोग इतना पब्लिक, इतना कंट्री से, इतना आइलैंड से, यहाँ पर एक स्टेट, एक कंट्री के दूसरा कंट्री की ट्रांजेक्शन भी नहीं चलता है। हर चीज में हर दिन हर क्षण में धरती के ऊपर कहीं कहीं भी एक लड़ाई चलते रह रहा है। ये पूरा वार भूमि, युद्ध भूमि है। ये इस समय में कहाँ तक पहुंचेंगे? ये विजिटर ये कौन चलेगा? 2014 में ये मोदी आके इंटरनेशनल योगा डे बना है। आपको जानता है कोई भी योगाचार्य नॉनवेज खाने के लिए कोई नहीं बोलता है। सब्स्टिट्यूटेड खाना का उस समय से शुरू हुआ। स्प्राउट्स, मिलेट्स, अलग अलग डाइट चार्ट्स, डाइट कंट्रोल्स 2014 से विस्तार रूप से वर्ल्ड वाइड यही चलता है। हम लोग नॉनवेज क्यों बंद किए? नॉनवेज में माइंड में प्रिपरेशन हो गया कंप्लीट। इसमें कंप्लीट प्रोटीन्स मिलेगा, हेल्दी फूड इसी में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। डॉक्टर से इसको प्रूव भी किया, इतना इतना इसमें हाई प्रोटीन डाइट है, हाई हाई कैलोरीज डाइट है, सिर्फ नॉन वेज में होता है। उसका ऑलरेडी माइंड में पूरा कंप्लीट हो गया। अब कभी भी आ रहा, ये तो व्यवहारिक जगत में एक बार घुस गया तो वही चलते रहता है। उसको जो एक हमारा ये इंद्रिय को टेस्ट दे दिया था, हमेशा वही टेस्ट रिपीट मांगता है, दूसरा नहीं मांगेगा। उसको कैसे उसको सब्स्टिट्यूट करवाना पड़ेगा। 2014 इंटरनेशनल योगा डे हुआ, उस वक्त से जैसे वेजिटेरियन की से बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। इतना इंपॉर्टेंस है हर जगह। ये मत खाइए, उसको बहुत डिस्टर्बेंस है, ये बर्ड्स फ्लू वो फ्लू, अलग अलग डिस्टर्बेंस है, अलग अलग वायरस आ गया। अभी नॉनवेज कोरोना की वजह से 90% नॉनवेज के कम कर दिया था। कुछ लोग तो होता है उसको काउंट ही नहीं करना है। 90% इंटेलेक्चुअल्स पीपल, हायर ऑफिशियल्स पीपल, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज पीपल बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। 2024 दिसंबर 21 इंटरनेशनल मेडिटेशन डे हुआ, दैट इज ध्यान जगत। इंटरनेशनल मेडिटेशन डे जैसे डिसाइड किया, उस वक्त से देखिए सर, हर गले में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर जगह में ध्यान 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 ध्यान, ये चल रहा है। कोई मंत्रा के डे नहीं है,
कोई तंत्रा की डे नहीं है, कोई यंत्रा की डे नहीं है, कोई हवन की डे नहीं है, कोई रिलीजियस की डे नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल मेडिटेशन डे ही दिया था। ये कैसे हुआ? अभी नेक्स्ट इंटरनेशनल पिरामिड डे 2034 35 में आ जाएगा। हर घर पिरामिड घर ही बनाना। अभी हमको जानता है ये फ्लैट रूफ का वजह से 90% बीमारी बढ़ा हो रहा है। क्यों बढ़ा हो रहा है? अभी हम पंजाब में इस वक्त देखते हैं, इतना मोटे मोटे 1 1 फुट का, 9 9 इंच का, 10 10 इंच, 12 इंच का हम छत बनाते हैं। ये छत का लोड कहाँ पर हो रहा है? हमारा सिर पर ही हो रहा है। हम जब भी जो भी सोता है उससे को तुरीय अवस्था में एस्ट्रल बॉडी रिलीज होता है। उस समय में ढलान के मकान था, टाच की घर घर होता था। इसका वजह से अब उस पर छत, हमारा छत एकदम हल्की छत होता था। इसका वजह से हमारा एस्ट्रल बॉडी है रिलीज होने का बाद ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाता है। एस्ट्रल बॉडी किसी को रिलीज नहीं हुआ, उसी की वजह से बीमारी शुरू हो जाता है। आपका हर घर में कैंसर है, देख लीजिए। हर घर में कंप्लीट घुटनों की दर्द है, नी पेन्स है, कमर की दर्द है, ऑल कंप्लीट एनाटॉमी स्ट्रक्चर में कंप्लीट हड्डी वीक हो रहा है, हड्डी का हर जगह प्रॉब्लम हो रहा है। यूट्रस कैंसर हो रहा है हर जगह। क्यों हो रहा है? लेडीज का हमेशा कैंसर 90% लेडीज के हो रहा है। लेडीज हमेशा घर में रहता है, हमेशा रहने का बाद ऑटोमेटिक है कुछ ना कुछ ये होता है। रिपीटेड थॉट्स 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 से हो रहा है। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज ए पिरामिड हाउस बना लिया। उसमें थोड़ा स्पिरिचुअल भी आना शुरू हो गया, उसको घर में घुस गया। बस जो मेडिटेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, मैं अभी आपसे इतना अच्छा बात कर रहा हूँ, फ्लो भी बंद नहीं हो रहा है। एक कॉस्मस होता है, कॉस्मस मीन्स इज ऑर्डर है। कॉस्मस मतलब इसको अलग मीनिंग नहीं है, आप डिक्शनरी में देख लीजिए। कॉस्मस मीन्स ऑर्डर है। ऑर्डर क्या वहां कहां पर असर होता है? हमारा कॉन्शियसनेस, ये 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स का साथ हम, ये ऑर्डर बनाने के लिए अभी हम जो शब्द बोल रहा है, मेरा पर्सनल बोला, पत्री जी के बारे में बोला, पत्री जी का विजन का बारे में बोला, पत्री जी का मिशन का बारे में बोला, पत्री जी का एम्स का बारे में बोल रहा है, पत्री जी का ऑब्जेक्ट्स का ऊपर में बोल रहा हूं। ये कैसे ऑर्डर आया? ये ऑर्डर कॉस्मस ऑर्डर है। ये कॉस्मस ऑर्डर किस में मिलता है? ये कॉस्मिक एनर्जी मतलब है ये ऑर्डर, परफेक्ट प्रायोरिटी वाइज, ऊपर नीचे नीचे ऊपर नहीं होगा। 10 से पिरामिड फोर्सेस में एक लाइवलीहुड ऑर्डर वाइज चलेगा। हम कौन है, हम कहाँ से आया, या ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड सब्जेक्टिव वर्ल्ड में कैसे जीना है, या अपना पहचान सकता है। ये डीपर अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मुझे इस अवसर पर मुझे समय दिया था। सभी को नमस्कार, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया आशीष सर। सर। हाँ जी, एक हाँ सेकंड। सर। बहुत बढ़िया सर, इतना बढ़िया हम्म। कि सुनते सुनते जो है ना कि जी भर गया कि जो है कि अभी नहीं जाइए, अभी आप और निकालिए। अभी जी भरा ये नहीं तो है। वो है ना गाना, अभी ये तो जी, बड़ेगा नहीं सर, अभी ये अभी ना कॉस्मस। जाओ छोड़कर, अभी ना जाओ छोड़कर, जी अभी भरा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर पितामह का खजाना जो है ना इतना है, इतना विशाल है कि आप पानी निकालते रहो वो भरता जाएगा, खाली नहीं होएगा। वो अंत, ये तो ये वो ना, ये कुआं बोल है, रहा हूँ सर। वो कुआं है, वो कुआं है, कुआं क्या कहिए, वो समुद्र है, समुद्र हाँ है। एग्जैक्टली सर, समुद्र कुआं तो छोटा है, हो, अनंत कुआं तो सागर, छोटा हो गया, वो अनंत समुद्र है। अनंत समुद्र, अनंत अनंत, सागर है वो सर, अनंत अनंत विशाल सागर है, है। अनंत सागर है, महाविराट है, स्वरूप है सर। उसका बारे आप, में बहुत कुछ है सर, बहुत बहुत एक्सपीरियंस है सर। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज में हम, मेरा आ, हम भाग्यवान है सर, हम पत्री जी का साथ है।
हर चीज में क्लैरिटी के साथ। हम बेवकूफ इंसान नहीं है, हमें बिजनेसमैन है सर। 90, आपको बताया 98, 5,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करके 2000 में 1 करोड़ टर्नओवर किया था। हम इतना बेवकूफ नहीं है हम जो बोल रहे थे उल्लू बनने के लिए सर। हाँ? हर चीज में सही बात पत्री है। जी की एस्ट्रोलॉजी देख के मैं पागल हो गया। अरे वो एक ही बात बोला कि वो साक्षात ईश्वर आके मैं जो भगवान के बोलते, तुम इसका साथ चलो तेरे को रास्ता दे देंगे। उसी वक्त मेरा बिजनेस छोड़ा सर, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, 1 करोड़ टर्नओवर बिजनेस है। ये सभी कैसे छोड़ के आ जाता हूँ सर, मैं उतना पागल है सर। सही बात आज है। तक बिजनेस नहीं किया। हाँ? आपको उतना तो मैं पढ़े लिखे नहीं कैसे रहे, इतना 5,000 के 1 करोड़ रुपए टर्नओवर किया था। अभी वो उसी ये 20 साल वहां पर होता 100 करोड़ रुपए ऑटोमेटिक। उस समय हमें में वहां पर होता कम से कम 100 करोड़ का मालिक हूँ सर। अभी है, मेरा 52 साल उम्र है, 52 फुट की जमीन नहीं है सर मेरे पास। सिर्फ है मुश्किल से अभी मेरा बेटा हुआ बड़ा हो रहा है, इसके लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, उसको पढ़ाई की दिक्कत नहीं आ रही है। बस व्यवहारिक ज्ञान से इतना मिनिमम है, मैं जी रहा हूँ सर। हमारा जो संत के मार्ग में दिया था, मांग के नहीं खाना सर। मांग लिया तो सन्यासी नहीं है सर, धार्मिक नहीं है सर। धार्मिक बिल्कुल। मतलब आत्मा की धर्म है सर। आत्म धर्म से जो रहता है वही असली धार्मिक जीवन सर। धार्मिक का अलग है, धार्मिक अलग है, धार्मिक अलग है क्यों बोलता है सर? ये स्वधर्म से होता है। स्वधर्म मतलब आत्मिक धर्म है सर, और दूसरा कुछ नहीं है। सर्वधर्मान परित्याग ममेकम ममम बोलता है। हर धर्म को छोड़ो भाई, तेरे साथ तू ही रहो, वही असली धर्म है और कुछ नहीं है। धर्मो रक्षित रक्षतः, ये धर्म नहीं है सर रक्षित। ये धर्म आत्म धर्म को साथ हो, वही रक्षा करेगा। बहुत बढ़िया। हाँ? बहुत बढ़िया। धर्म मतलब है हमारा इमेज धर्म नहीं है सर। जो इमेजेस को रिवर्स करना सर, जो इनपुट्स आते हैं उसको रिवर्स करना सर, उसको प्रिंट्स आते हैं उसको रिवर्स करना सर। हम लोग में ऐसा, हम स्टेज वाला नहीं है। मेरा शब्द कहीं पर भी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा, का पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। जैसी है आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर मैं आत्म किस तल पर है, यहाँ पर काउंटिंग में नहीं देखता हूँ। मुझे पता ही नहीं है कितना लोग आया कितना लोग सुन रहा है, वो उस लाइन की नहीं है मैं। जिसको पास है, उस समय है, उसी के साथ जुड़ सकता हूँ। हम मैं भी देहरादून में 1 साल रहा हूँ, बल्लूपुर चौक में। हम्म। बाद में यहाँ पर 1 साल का बाद, 1 1.5 साल तक का बाद हम ऋषिकेश आया था। 2013, 13 to 14 उस समय में मैं उधर ही था बल्लूपुर चौक में, जीएमएस रोड में। 2014 का एंड में मैं यहाँ पर ऋषिकेश आ गया हूँ। हम्म। पत्री जी बोला किशोर तेरे इज अ फाइनल डेस्टिनी यही है, यहाँ से कैसे नहीं जाना। यहाँ पर आने का बाद मुझे पहले बहुत दुख था, इतना इतना हर्डिल्स दिया सर, बाप रे बाप रे। बहुत बार सुसाइड करने वाला सर, ऐसा सिचुएशंस आया सर मेरे लाइफ में। वही है, सुख का मंजली वर्ल्डली लाइफ होता है सर, दुख का मंजली स्पिरिचुअल लाइफ होता है सर। जितना एक पत्थर को जितना हथौड़ी से खाते रहता है, उतना सुंदर मूर्ति बनता है सर। ऐसा ये हर इंसान भगवान बनने के लिए बहुत धोखा, हर चीज में परेशानी, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, करियर पता नहीं है, पूरा अंधे है। अंधे में भी बाढ़ है, बाढ़ में भी कच्चा रास्ता है।
पूरा अंधेरा है, अंधेरा, बहुत भयंकर अंधेरा में भी उसका साथ भयंकर बाढ़ आ रहा है। बाढ़ का साथ कच्चा रास्ता है। कच्चा रास्ता में कहाँ जाए, किधर गड्ढा है, कहाँ पत्थर है, किधर पड़ेंगे, किधर क्या हुआ पता ही नहीं है। वो ही स्पिरिचुअल लाइफ होता है सर। वो विटनेस जैसी है। अंधेरा का बाद रोशनी आएगा, कच्चा रास्ता का बाद मैदान आएगा, बाढ़ का बाद प्रशांत आएगा। वो विश्वास से ही जीना सर। वो विश्वास आने के लिए ये पूरा तकलीफ तो खाना पड़ेगा सर। जो जो तकलीफ में मैं पत्री सर के साथ भी बहुत कुछ तकलीफ देखा सर, ऐसा कुछ बात नहीं। वो भगवान हो गया तो आम इंसान जैसे नहीं है सर। सही बात है। बहुत वो हम लोग जो होता है अभी, पत्री जी इतना भगवान है, भगवान होगा तो आर्मेंट से ये सभी देख, वो स्पिरिचुअल नहीं है सर। वो कभी नहीं बढ़ता है। वो गद्दे में बैठ गया तो आस्थान हो गया। हम गद्दे की परंपरा, हम चार वाक्यों को, चार उपनिषद को, वेदों को उच्चारण करने वाला पंडित नहीं है सर। वो बौद्ध गुरु है, वो साधु गुरु नहीं है सर। उसको रुचि पता नहीं है सर। उसको पत्री जी का प्रैक्टिकलिटी अलग सर। हर चीज में परेशानी देखा सर। उसको खुद का जो सगा बोल के पत्री जी का साथ साथ आगे आके कैसे कैसे लात मार के गया, मैं बहुत लोग को देखा सर। मुझे वही पत्री जी का कृपा से उसको सफर, अब जो सफर है ना सर, आपको जो ये सफर के ना सर, पत्री जी की सफर है, वो सफर अलग है सर। ये हम सफर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, असली हम सफर। हाँ। बिल्कुल सही। आज जो कुछ भी हमने सुना, जो कुछ भी समझा, जो कुछ भी, आज बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, समझने को मिला। पत्री जी क्या हैं उनके बारे में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मैं तो यूनिवर्स को थैंकफुल कहता हूँ कि पता नहीं कैसे बात करते करते आपका ध्यान आया, यूनिवर्स ने कहा आपसे बात करो। आपसे बात करी, आप इमीडिएट तैयार हो गए, वरना तो मेरा कल सुबह 11 बजे सेशन था। आज का रात खाली थी, या आज की रात को तो खाली नहीं होगी, किशोर जी से बात करो, वो हो जाएगा। पता नहीं क्यों ये बात बार आ रहा था। आपसे बात हुई, आप इमीडिएट आ गए। और कल सुबह जो है जिनका है वो भी यहीं पे है, नीलिमा मैम। नीलिमा मैम, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ, वीडियो नमस्ते सर। वीडियो 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 वीडियो। वीडियो तो नहीं कर सकते, अंधेरे में बैठे हैं, ओके, सब लोग सो ओके, रहे। ओके, ओके, ओके। तो कल सुबह हाँ, 11 बजे मैम का है। मैम कॉम्बी टूर में रहती हैं और फील्ड वर्क हाँ जी। काफी कर रही हैं। सरोजा मैम को अगर आप जानते हैं तो सरोजा मैम के साथ जुड़ी हुई हैं। और हाँ, बहुत बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं ये लोग आपके कॉम्बी टूर में। एब्सोल्युटली। एक हीरा का साथ हीरा ही आएगा सर। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद सर। सर। किशोर सर, ये- आपका भी एक्सपीरियंस हाँ बहुत जी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सुन के बहुत खुशी हुआ। हाँ सर। ये सबका थैंक यू। एक्सपीरियंस मैडम, एक्सपीरियंस इज ए ज्ञान यस, मैडम। यस, यस, एवरी यस। एक्सपीरियंस। आपको फील मिला, मुझे बोलने के लिए फील मिला, सुनने के लिए फील मिला। एक्सपीरियंस इज ऑलमोस्ट हर चीज में एक्सपीरियंस इज बेस्ट ही होता है सर। गुड और बैड हम माइंड का होता है सर मैडम। गुड और बैड निकाल के एवरी एवरी मिनट इज एक्सपीरियंस मैडम। एवरी एक्सप्रेस इज एक्सपीरियंस मैडम। जो एक्सप्रेस हुआ वही एक्सपीरियंस मैडम। क्या सर, आशीष सर? जी सर, बिल्कुल सही। आप में से कोई जीना सर से बात करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। श्रीनिवास सर, अनम्यूट कर लीजिए। मेरा सर, हाँ जी। सर बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। बहुत, आज किशोर सर का नाम ही सुना था हमने तो ऋषिकेश में, वहां पे जो लगा था। लेकिन आज हाँ उनकी सर। कहानी सुन के, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था,
लेकिन जो भी हाँ सर, सुना बहुत वंडरफुल वंडरफुल सर। थैंक यू सर, थैंक ऐसा यू। कुछ नहीं सर। थैंक यू सर, सुनने के लिए आपको भी थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे भी एक यादग्रस्त हुआ, रिकलेक्ट हुआ मेरा एक्सपीरियंस है हर चीज में। मुझे भी सेम फील। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू मेरा सर। इसकी जो है ना वीडियो जो है ये रिकॉर्डिंग मैंने करी हुई है, आज नहीं कल जो है मैं इसको जो है डाउनलोड करूंगा यूट्यूब में। आप इनकी पूरी वीडियो वहां से आप देख सकते हैं। जी सर। और अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं है ध्यान साधना में तो उसको कृपया ज्वाइन करिए और जी आगे सर, और वो आपका लिंक भी भेजिए यहीं पे। मैंने लिंक आप जिस लिंक से ज्वाइन हुए हैं उसमें यू है, यूट्यूब का भी है व्हाट्सएप का भी है, दोनों है। अच्छा। हाँ, मेरे पंफलेट से जो आपने जूम में लिंक किया है जी उसमें जो है कि दोनों है, दोनों जी है। सर, आप और कहाँ से हैं सर? मैं देहरादून में हूँ। अच्छा। जी सर। देहरादून में। गायत्री कोदम सर, अनम्यूट कर दिया अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। मैं एक सेकंड आपको लिंक शेयर ही कर देता हूँ। आ गया। ये ये लीजिए मैंने शेयर कर दिया है। चैट में मैंने डाल दिया, आप देख लीजिएगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। बस। और आशा करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही आते रहेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। और बहुत जल्दी मैं ध्यान का सेशन भी शुरू कर रहा हूँ तो उसमें भी आपको मैं बुलाऊंगा। हाँ, सर। सर। थैंक यू। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्ते। सर, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। थैंक नमस्कार, यू। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार।